अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान हाशमी। आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता हूं। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहा करे। आपको ढूंढनी ना पड़े ना, आप तक बर वक्त पहुंच जाया करे। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। थप्पड़ की गूंज कल रात से सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड में आ रही है जी। थप्पड़ की गूंज, एक था थप्पड़, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे वो असल कहानी है क्या। थप्पड़ के बारे में बात हो रही है कि जी इस्लामाबाद में एक शख्सियत, एक गैर सियासी शख्सियत ने, मैं आपको ट्वीट बताता हूँ जिस ट्वीट के ऊपर ये सारी कहानी शुरू हुई है, कि एक गैर सियासी शख्सियत ने दो सियासी शख्सियात को थप्पड़ मारा जिसकी गूंज सब हर तरफ सुनाई दी जा रही है। तो उसके बारे में बताएंगे। असल कहानी है कि ट्वीट ये कहाँ से आया था। ट्वीट ये जी लंदन से उड़ता हुआ एक छापर आया और छापर में ये ट्वीट आया है। मतलब ये आपको मैं उसको थोड़ा सा वो किस तरह से आता है, वो नेट जिस तरह से भी आता है वो नेट के थ्रू आया है। तो साबिर शाकिर साहब जो कि पाकिस्तान के एक सहाफ़ी हुआ करते थे, पाकिस्तान के भी हुआ करते थे, अब पता नहीं है या नहीं है, तो उन्होंने ये ट्वीट किया। उसके बाद से ही कहानी चलना शुरू हो गई। तो वो कहानी है क्या, उन्होंने ये कहा, उसके ऊपर यूथियों ने बहुत सारी धमालें डाली हैं, बहुत सारी उन्होंने बातें की हैं। उसकी टोटल एग्जैक्ट स्टोरी है क्या। मरियम औरंगजेब और मरियम नवाज, इन दो लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि जी इनको थप्पड़ मारा गया। और किसी गैर सियासी अहम शख्सियत को अगर हम लोग डिकोड करने बैठते हैं ना, तो पाकिस्तान में दो तीन लोग ही अहम होते हैं। आर्मी चीफ होते हैं, डीजीआई से ही होते हैं, या या चीफ जस्टिस होते हैं। तो इसके अलावा तो कोई भी नहीं होता। तो इन तीनों की तरफ से इन तीनों की लोकेशंस क्या थी और मरियम नवाज की लोकेशन क्या थी, औरंगजेब की लोकेशन क्या थी, आपको ये सब बताऊंगा। मरियम औरंगजेब साहब उस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद थी, लेकिन वो अपने घर पे मौजूद थी जिस वक्त की कहानी बताई जा रही है। मरियम नवाज साहबा लाहौर में मौजूद है, इस्लामाबाद में थी ही नहीं। और जिन शख्सियात के बारे में गुमान किया जा रहा था इनसे थप्पड़ पड़ेगा, वो लोग भी अपने अपने घरों में मौजूद थे, उनकी तरफ से भी कोई ऐसी कहानी नहीं है। लिहाजा ये एक बहुत बड़ी बकवास है। ये किसी के दिल की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं है और ऐसा होना कोई ज़रूरी भी नहीं है। किस वजह से पड़ेगा, कोई वजह तो हो। आपको इमरान खान तो है नहीं ना कि वो जाके रोना शुरू कर देगा कि जी वो आज नवाज शरीफ ने यूं कह दिया मेरे बारे में, तो आप जो है ना ऐसा करो, मरियम को अंदर कर दो, या बशीर मेमन को बुला के बाथरूम में बंद करेगा। ऐसी कहानी तो अब है ही नहीं ना। अल्लाह का शुक्र है हम लोग एक फ्री स्टेट में रहते हैं और फ्री स्टेट में इस तरह की कोई कहानी नहीं होती। तो ये खबर थी, मैंने पहले इसको पूरा एनालाइज किया है, अपने तमाम सोर्सेज से कंफर्म किया है, देन मैंने आपको बताया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सिर्फ बकवासियात हैं। और जो जो तस्वीरें, जो जो चीज़ें लगाई जा रही हैं सोशल मीडिया पे मरियम औरंगजेब के हवाले से, मरियम नवाज के हवाले से, वो सालों पुरानी तस्वीरें हैं, सालों पुरानी बातें हैं। हाँ, जिस वक्त इमरान खान का अजाब इनके ऊपर नाजिल हुआ था, तो वो उस वक्त वो लोग इस हालत में आए थे। उस वक्त मरीम नवाज को कई दफ़ा हमने रोते देखा है जब उसकी वालदा की डेथ हुई है। तो क्या बात है, किसी का रोना नहीं बनता, उस वक्त भी वो रो रही थी। तो उस वक्त की तस्वीर को अब एडिट करके लगाया जा रहा है, जिसको ये कहा जा रहा है कि ये थप्पड़ के बाद वो रो रही है, जबकि मरीम नवाज अपने घर में मौजूद है। उनको शायद इस ट्रेंड के बारे में पता भी ना हो कि चल क्या रहा है। तो ये खबर आप तक पहुंचाना ज़रूरी थी। मेरे साथ रहिएगा, मज़ीद खबरें भी आपको देता रहूँगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।